क्या आपको भी एग्जिट पोल देखने के बाद निराशा हुई है और आपको लगता है कि यह एग्जिट पोल 14 तारीख को गलत साबित होगा? तो आप बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि यह एग्जिट पोल भी गलत साबित हो सकता है। गलत साबित होने के कई कारण हैं। पहले हम कारणों पे बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो जो आंकड़े आए हैं ज्यादातर एग्जिट पोल में, उसमें जो है एनडीए को क्लीन स्वीप बहुमत दे रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये बताते हैं कि एनडीए को जो है 140 से 200 तक सीट्स आएंगे। बहुत ही कम ऐसे एग्जिट पोल है या कहे कि ना के बराबर ऐसे एग्जिट पोल है जिसमें कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल जो है एनडीए को क्लीन स्वीप बहुमत दे रहा है। कुछ एग्जिट पोल है हालांकि उसमें भी जीत एनडीए की दिखाई जा रही है। लोगों को इस एग्जिट पोल पे भरोसा न करने का बड़ा या सवाल उठाने का बड़ा कारण यह है क्योंकि यहाँ जो है बिहार में लोग मान के चल रहे थे कि कांटे की टक्कर होने वाली है, चाहे वह जनसुराज के समर्थक हो या महागठबंधन के समर्थक हो, क्योंकि 20 साल से किसी पार्टी की सरकार चल रही है, किसी गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पे लोग मान के चलते हैं कि लाख काम हुआ हो न हुआ हो यह एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो है लोगों की नाराजगी रहेगी और टक्कर जो है कांटे की होगी, जैसा कि 2020 में हुआ था और सरकार किधर भी पलट सकती है। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें सीधे तौर पर जो है एनडीए को बहुमत दे दिया गया है, वो भी क्लीन स्वीप बहुमत दे दिया गया है ज्यादातर एग्जिट पोल्स में। दूसरा कारण यह है कि जनसुराज पार्टी जिनसे जो है लोगों को काफी उम्मीदें थी, उनको ज्यादातर एग्जिट पोल जो है दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंचा पा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने उनको 0 से 2 सीटें दी है। यह भी काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि मान के चलिए कि कितना ही खराब जनसुराज का प्रदर्शन क्यों न हो, 5 से 10 सीटें वो पार्टी जीत रही है। ऐसा लोगों का मानना है और पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जनसुराज पार्टी का लाख परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन 5 से 10 सीटें पार्टी बेहद आसानी से जीतेगी क्योंकि उनका मेहनत रहा है। इन सब वजह से जो है लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एग्जिट पोल इस तरह से कैसे आ सकते हैं। तो लोग मान के चल रहे हैं कि 14 तारीख को जो है एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। इसके पीछे का कारण भी है क्योंकि एग्जिट पोल पहली बार नहीं है जब लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि गलत साबित होगा, क्योंकि पिछले 7 चुनाव के अगर एग्जिट पोल को देखें तो उसमें जो है 6 बार एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। अगर पिछले ही इलेक्शन की बात करें 2024 में जो राष्ट्रीय इलेक्शन हुआ था उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो है बीजेपी को या कहे कि उनके गठबंधन एनडीए को 400 के पार बताया था, जबकि एनडीए जो है 292 सीटों पर सिमट गई थी। ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। कहने को तो सरकार बन गई, हालांकि कितनी मुश्किलों से सरकार बनी है ये सभी को पता है। जबकि वहां पर भी बहुत ही क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा था कि एनडीए जो है 400 पार बहुत आसानी से कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है जहां बताया जा रहा था ज्यादातर एग्जिट पोल में कि 200 सीटें बीजेपी को आ रही है, वहां पर भी सरकार पलट गई। इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव में बताया जा रहा था कि कांग्रेस बेहद आसानी से जीत रही है, जबकि हुआ उसका उलट। बीजेपी जो है हरियाणा में बेहद आसानी से सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ये साबित करते हैं कि एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश है तो खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पासा पलट सकता है। कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो यह भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जिट पोल के नतीजे पलटेंगे और 100% पलटेंगे। हो सकता है कि एनडीए की सरकार बन भी जाए, लेकिन इतनी आसानी से सरकार नहीं बनेगी जितनी आसानी से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। टक्कर कांटे की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि टक्कर में जनसुराज पार्टी आ पाती है या नहीं, या सिर्फ महागठबंधन के साथ टक्कर है, क्योंकि जनसुराज पार्टी का भी दावा है कि वह जो है 150 के करीब सीटें ला सकती है, या उनका सीधा मुकाबला जो है एनडीए से है। महागठबंधन जनसुराज पार्टी कहती है कि उनके हिसाब से टक्कर में नहीं है, बल्कि जनसुराज ही एनडीए के टक्कर में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन 14 तारीख को नतीजों वाले दिन क्या होता है, ये तो नतीजा देखकर ही पता चलेगा। हालांकि किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी एग्जिट पोल देखकर खुश हो रहे हैं उनकी खुशी महज कुछ चंद घंटों की है। हो सकता है कि सरकार बन जाए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वही निराश होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी सिक्का उछला नहीं है, यानी कि टॉस उछला नहीं है और पासा किधर भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ये चुनाव है, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है।